गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुष्मिता। मैं जीएस पैरामेडिकल कॉलेज हाजीपुर से। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ब्लड ग्रुप टेस्ट। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट में सारे लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन स्केलेटन। तो स्केलेटन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो हमारा जो स्केलेटन होता है, कंकाल तंत्र, वो क्या क्या करता है, वो जो है हमारा स्केलेटन जो होता है वो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो स्केलेटन प्रोवाइड कराता है। दूसरा जो है डिफेंस का काम करता है। जैसे जो है हम लोगों को कोई ज़ोर से अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या कहीं ज़ोर से लग रहा है चोट, तो वो जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट नहीं पहुंचता है, वो हमारे हड्डियों में चोट लग के रह जाती है, ठीक है। वो खुद टूट जाता है मगर हमारे ऑर्गन्स को सेफ रखता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे स्केलेटन को डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वो डिफेंस का भी वर्क करता है। अब हम लोग जानते हैं स्केलेटन का टाइप्स। तो ये स्केलेटन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक में होता है हमारे ह्यूमंस में मेनली होता है इंडोस्केलेटन। जिसका स्केलेटन शरीर के अंदर है उसको बोलते हैं इंडोस्केलेटन। जिसका स्केलेटन शरीर के बाहर है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो हम लोगों में तो शरीर के अंदर है, ठीक है। हम ह्यूमंस में बॉडी के अंदर है, फिर काऊ में, फिर जो है बुफेलो में, डॉग्स में, इन लोगों में जो है स्केलेटन जो है वो शरीर के अंदर है। और एक्सोस्केलेटन जो है वो वैसा प्राणी जिसके शरीर के बाहरी आवरण में कंकाल हो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन जो है वो पाया जाता है कॉकरोच में, बिच्छू में, मच्छर में और घेंघा में, ठीक है, कौरी में, इन सब में जो है एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन अब आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी जो स्केलेटन होती है, हमारा जो स्केलेटन होता है वो किस किस चीज़ के मिलने से बना होता है। तो फर्स्ट तो होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज। बोन जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट्स होता है उसको बोन बोलते हैं, और जो लचीला होता है जैसे कान, वो हो गया कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही बोन जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। और कार्टिलेज जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से ही कार्टिलेज थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो अब हम लोग जानते हैं हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हड्डी में, बोन में जो है वो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, और कार्टिलेज में जो है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। एक बार और देखते हैं, बोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और बोन में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का जो संख्या है वो 80 है, एपेंडिकुलर स्केलेटन का संख्या है वो 126 है, ठीक है। तो एपेंडिकुलर एक्सियल हड्डी किसे बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन उसे बोलते हैं जो हमारे शरीर के बीचों बीच होता है, जो हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करता है। और एपेंडिकुलर हड्डी उसको बोलते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमारे चलने फिरने, घूमने, डांस करने etc में हेल्प करता है, जो हमारे मूवमेंट में वर्क करता है, उसको बोलते हैं एपेंडिकुलर बोन, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं, पहले देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हो गया अपर लिम्ब, दूसरा हो गया लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब जो होता है, अपर लिम्ब जो है वो हाथ हो गया, जिसको हम ऊपर की ओर कर सकते हैं, वो अपर लिम्ब, और जो पैर है वो लोअर लिम्ब, क्योंकि वो नीचे है, ठीक है। तो हम लोग पहले अपर लिम्ब को क्लियर करते हैं। अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती है,
और लोअर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती है? तो अपर लिम्ब में 60 हड्डियां होती है और लोअर लिम्ब में भी 60 हड्डियां होती है। तो एक हाथ में 30 हड्डियां होती है। आप लोग काउंट कीजिएगा, जो हमारे अंगूठे के साइड से जो बोन आ रहा है, ठीक है, जो हमारे अंगूठे के साइड से यहाँ तक जो बोन आ रहा है उसको बोलते हैं रेडियस, और जो कान्ही उंगली के साइड से यहाँ तक बोन आ रहा है उसको बोलते हैं अल्ना। रेडियस, अल्ना, ठीक है। और ये हो गया ह्यूमरस, ठीक है। ये कंधे से लेकर कोहनी तक जो बोन आ रहा है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और ये कलाई, ठीक है, ये कलाई मीन्स कार्पल। तो ये कलाई में 8 हड्डियां होती है जिसे हम कार्पल बोलते हैं। और कलाई के आगे उंगली हमारी 5 होती है, तो कलाई के आगे जो आगे वाले पार्ट्स को बोलते हैं मेटाकार्पल। तो कार्पल में 8, मेटाकार्पल में 5, ठीक है। और ये जो हमारी उंगली है फैलेंजेस जिसको बोलते हैं, ये प्रत्येक उंगली जो है 3 बार मुड़ती है, मगर ये अंगूठा 2 बार मुड़ती है। तो इसमें 14 हड्डी हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फैलेंजेस 14। तो 30 हड्डियां एक हाथ में हो गया, और 30 को 30 दूना 2, 2 हाथ है इसलिए 30 × 2, तो 60 हड्डियां। तो अपर लिम्ब हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब यानी कि पैर। तो हमारे पैर में जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो हमारे पैर में होता है, ठीक है, जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फीमर जो है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो फीमर 1 हो गया, और जो घुटना होता है, घुटना जिसमें बल्ब जैसा बल्ब लगा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पटेला। फीमर 1, पटेला 1, और जो अंगूठा के साइड से जो पटेला तक की हड्डी आती है उसको बोलते हैं टीबिया, और कान्ही उंगली के साइड से जो हड्डी रहती है उसको बोलते हैं फैबुला। तो और टार्सल, एंकल जहाँ होता है वहाँ पे 7 हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो 7 हड्डियाँ वहाँ पे होती है, तो वो टार्सल हो गया। और टार्सल के आगे जिस तरह हाथ में 5 उंगली होती है, उसी तरह पैर में भी 5 उंगली होती है। तो टार्सल के आगे मेटाटार्सल 5, और जिस तरह हाथ की हड्डियाँ 3-3 बार मुड़ती है, उसी तरह पैर की भी हड्डियाँ 3 बार मुड़ती है, और अंगूठा जो है वो 2 बार मुड़ती है। तो फैलेंजेस 14। तो पैर में भी, एक पैर में 30 हड्डियाँ, 2 पैर है इसलिए 60 हड्डियाँ। तो एक पैर में 30, फिर दूसरे पैर में 30, तो 60 हड्डी लोअर लिम्ब में और 60 हड्डी अपर लिम्ब में। अब 6 हड्डियाँ बचा। तो हम बताए थे ना, एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियाँ हैं, तो 60 दूना 120, ठीक है, 120 हड्डी कंप्लीट। अब 6 हड्डी बची। तो 6 हड्डी में पहली है राइट पेल्विस, दूसरा है लेफ्ट पेल्विस, 2 हड्डी। फिर जो है राइट स्कैपुला, ये कंधे के पीछे एक चौला करके मछली के कनखुरा जैसा एक हड्डी है, ठीक है, कंधे के पीछे। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आपको स्केलेटन दिखाएंगे, ठीक है, स्केलेटन दिखा के पढ़ाएंगे, तब आप लोगों को पूरी हड्डी दिखा देंगे, ठीक है। तो कंधे के पीछे जो होता है वो एक मछली के कनखुरे जैसा, ठीक है, वो राइट स्कैपुला, फिर लेफ्ट स्कैपुला, राइट पेल्विस, लेफ्ट पेल्विस, राइट स्कैपुला, लेफ्ट स्कैपुला। 4 हड्डी खत्म। अब 2 और बची। तो राइट क्लैविकल, लेफ्ट क्लैविकल, जिसको ब्यूटी बोन, लड़कियों में जो ब्यूटी बोन रहता है, ये जो उभरा हुआ पार्ट्स रहता है, ठीक है, ये ऊपर से ही ऐसे ही चिपकाया हुआ है, इसको अगर जोर से पकड़ के कोई खींच देगा तो ये उखड़ भी जा सकता है, ठीक है, थोड़ी सी कमजोर होती है। तो राइट पेल्विस, लेफ्ट पेल्विस, राइट स्कैपुला, लेफ्ट स्कैपुला, राइट क्लैविकल, लेफ्ट क्लैविकल, ठीक है। तो 220 60 अपर लिम्ब, 60 लोअर लिम्ब, 120 हो गया, और 6 इधर पेल्विस, 2 पेल्विस, 2 स्कैपुला, 2 क्लैविकल, ठीक है। तो पूरा का पूरा 126 बोन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।
थैंक यू स्टूडेंट।